नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये एमपी के ऑब्जेक्टिव है, तो एमपी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? धार का किला, असीरगढ़ का किला, चंदेरी का किला या फिर मंदसौर का किला? तो चंदेरी के किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में निर्मित चंदेरी, जो कि अभी अशोकनगर कहलाता है, का किला जौहर कुंड के लिए विख्यात है, क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय राजपूत रानियां इस जौहर कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। इस किले में हवा महल तथा नौखंडा महल दर्शनीय स्थल है। चंदेरी का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। मांडू, सांची, खजुराहो या कान्हा किसली? तो दोस्तों खजुराहो है, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा भी दे रहा है। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर अनेक भव्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह स्थल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है तथा नियमित वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किलों या दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। धार का किला दक्षिण विजय पर मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। असीरगढ़ किले का निर्माण आसा अहिर ने करवाया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने करवाया था, या फिर गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये सही है। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, एमबीटी। असीरगढ़ किले को राजा अहिर ने बनाया था। चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया था, परंतु गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा नहीं बनवाया गया था। गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौर पहाड़ी पर 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन ने बनवाया था। महाराजा उदयवर्मन ने। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से यह किला जुड़ा है। अजयगढ़ का किला, मंदसौर का किला, नरवर का किला या फिर मंडला का किला? तो दोस्तों नरवर का किला राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी के समीप एक पहाड़ी पर राजा नल की राजधानी थी। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा नरवर के किले से जुड़ी है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? मंदसौर का किला, नरवर का किला, मंडला का किला या फिर गिन्नौरगढ़ का किला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में, और नरवर का किला राजा नल ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला या धार? तो मदन महल दोस्तों जबलपुर में स्थित है, एक विशाल पहाड़ी पर है। गोंड राजा मदन शाह ने इस महल का निर्माण करवाया था। जय विलास महल कहाँ स्थित है? जबलपुर, रायसेन, अजयगढ़ या ग्वालियर? तो ये ग्वालियर में है दोस्तों। अगर आप ग्वालियर घूमने गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा जय विलास पैलेस। ग्वालियर नगर में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया का निवास जय विलास राजमहल कहलाता है। यह महल पाश्चात्य नमूने पर बना हुआ है। इस महल का संग्रहालय काफी दर्शनीय है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, ग्वालियर, मैहर या फिर जबलपुर? तो ग्वालियर में स्थित है दोस्तों तानसेन का मकबरा। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा हुआ, जो कि मुगल स्थापत्य काल का एक सुंदर उदाहरण है। मांडू में निम्नलिखित में से कौन सा महल है? रानी रूपमती का महल, अशरफी महल या दाई का महल? तो दोस्तों ये सभी मांडू में स्थित है। मांडू को जोई की नगरी भी कहा जाता है, आनंद की नगरी।
मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी मांडू में प्रसिद्ध रानी रूपमती का महल, अशरफी का महल, दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल आदि स्थापित है, जो कि अपनी ऐतिहासिकता को समेटते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद गोस का मकबरा किस जगह है? ग्वालियर, मांडू, पीरखेड़ी या फिर भोपाल? तो ये ग्वालियर में है मोहम्मद गोस का मकबरा। मोहम्मद गोस अकबर के समकालीन थे, जो कि सूफी फकीर समझे जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग के बाहर गोस का मकबरा है। यह मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना बताया जाता है। होसन शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए, विशेष शैली में बने होने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये संगमरमर से बनी अपनी प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मांडू में मालवा के मुस्लिम शासक होसंग शाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत होने के कारण प्रसिद्ध है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? सिंधिया, होलकर, परमार या फिर गोंड वंश? तो शिवपुरी में सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है, महारानी सांख्य राजे सिंधिया और महाराजा माधवराव सिंधिया। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी? पचमढ़ी, मांडू, बेड़ाघाट या फिर अमरकंटक? तो पचमढ़ी की खोज की थी जेम्स फॉरसाथ ने। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, और पर्यटन का आकर्षक केंद्र पचमढ़ी की खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी। यहाँ पर चौड़ागढ़, बड़ा देव, जयशंकर, पांडव गुफा आदि दर्शनीय स्थल है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज जेम्स फॉर ये रिपीट हो गया दोस्तों। राजा अमन का महल किस महल में है? गिन्नौरगढ़ के किले में, अजयगढ़ के किले में, चंदेरी के किले में या फिर मंडला के किले में? तो राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने करवाया था। इसमें राजा अमन का महल है, जो कि पत्थर की बारीक पच्चीकारी का अनुपम उदाहरण है। बघेलिन का महल कहाँ स्थित है? मांडू, चंदेरी, मंडला या फिर ओरछा? तो ये मंडला में स्थित है बघेलिन महल। इसके अलावा यहाँ पर मोती महल भी है मंडला में। ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह, जयसिंह, वीर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानसिंह तोमर इन्होंने करवाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग में गुजरी महल तथा मान मंदिर है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। मध्य प्रदेश के किस पुरा स्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कायथा, बेसनगर, एरन या फिर डोंगवाला? तो एरन से मिले हैं, जो कि सागर जिले में स्थित है। पुरा स्थल की प्रसिद्धि का कारण सती प्रथा के प्राचीनतम अभिलेखनीय साक्ष्य का प्राप्त होना रहा है। इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? मंदसौर, उज्जैन, विदिशा या फिर धार? तो ये मंदसौर में स्थित है दोस्तों। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम, साहनी, जॉन मार्शल या श्री वाकणकर? कनिंघम ने की थी। भरहुत स्तूप की खोज मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? भरहुत स्तूप, गरुड़, सांची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सांची का स्तूप, जो कि रायसेन में है, यहाँ महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त या भानुगुप्त या फिर गोपराज? तो दोस्तों ये भानुगुप्त का था एरन अभिलेख। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम प्रमाण मिलता है।
जिससे गोपराज की पत्नी के सती होने की भी जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? महिष्मती, चंदेरी, भूमरा या फिर दसपुर? तो दोस्तों महिष्मती, जो कि वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, चीनी यात्री हेनसांग ने इसका भ्रमण किया था। ये चेदी जनपद की राजधानी भी रहा है। हेनसांग ने लगभग 640 ईस्वी में इस स्थल का भ्रमण किया, जिसके अनुसार उस समय यहाँ का शासक जो था वो एक ब्राह्मण था। वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, नागदा, खेड़ीनामा या फिर आवरा? तो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित वैश्य टेकरी नामक टीला है। इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है? उज्जैन, विदिशा, सांची या फिर बुरहानपुर? तो विदिशा में स्थित है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का प्राचीन नगर नाम बेशनगर था। यहाँ पर तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा शुंग काल में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती, दसपुर, अवंती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अवंती नाम था दोस्तों उज्जैन का। महाकाल की नगरी में राजा विक्रमादित्य एक विद्वान और प्रतापी शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी अवंती उज्जैन को बनाया था। मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट और नागर घाट है? ओमकारेश्वर, बरमान घाट, भेड़ा घाट या फिर नेमावर? तो नेमावर में स्थित है सिद्धनाथ घाट और नागर घाट, जो कि नर्मदा का नाभि स्थल है। क्षेत्रवासियों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर सिद्धनाथ घाट, नागर घाट प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? शिवपुरी, सिवनी, नर्मदापुरम या धार? तो शिवपुरी को प्राप्त है दोस्तों प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी को प्रदेश की पहली पर्यटक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। और यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। दोस्तों इस प्रकार से लिंक करना चाहिए। जब भी आप किसी जिले के बारे में पढ़ें तो लिंक करिए कि यहाँ पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन से राष्ट्रीय सड़कें यहाँ से होके जा रही हैं, या फिर जो भी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर क्या क्या है, तो ये आपके माइंड में भी लिंक होता रहेगा। ग्वालियर का दुर्ग निम्न में से किसने बनवाया था? सूरज सेन, महिपाल, मानसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूरज सेन ने बनाया था ग्वालियर का दुर्ग। किलों का रत्न कहा जाता है इसको। 8वीं ईस्वी में इसका निर्माण कराया था महाराजा महिपाल ने। सास बहू का मंदिर मानसिंह तोमर ने मान मंदिर व हाथी की प्रतिमा बनवाई थी। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर में, खजुराहो में, उदयगिरी की गुफा में या फिर सांची में? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाओं में वराह अवतार की प्रतिमा है। यहाँ लगभग 20 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 5 में वराह की विशाल प्रतिमा बनी हुई है। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? पाषाण युगीन अवशेषों के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राचीन शिलालेख के लिए या फिर बौद्धकालीन अवशेष के लिए? तो ये पाषाण युगीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर आदिमानव द्वारा चित्रित सेल गुफाएं भी स्थित है। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजा मदन शाह ने निर्माण कराया था मदन महल किले का। मांडू को मुगल काल में निम्न नाम से जाना जाता था। रानी रूपमती का नगर, बाज बहादुर का नगर, शादियाबाद या फिर महलों का नगर? तो शादियाबाद के नाम से जाना जाता था मांडू को। इसका अर्थ होता है आनंद का शहर या फिर सिटी ऑफ जॉय। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू या फिर ओरछा?
तो मांडू में स्थित है, ये मध्य प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। यह मांडू का प्रमुख दरवाजा है। माना जाता है कि मुगल शासक अकबर ने इसी दरवाजे से मांडू में प्रवेश किया था। मध्य प्रदेश में आलमगीर दरवाजा किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग में, रायसेन दुर्ग में, ओरछा दुर्ग में या फिर बांधवगढ़ के दुर्ग में? तो ग्वालियर दुर्ग में स्थित है आलमगीर का दरवाजा। इसे ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रत्न भी कहा जाता है। इसमें 5 दरवाजे हैं। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथीपोट दरवाजा। तो दोस्तों ये यहाँ पर खत्म हो गया। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।